क्लास 10th में आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आज हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शंस हैं अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो आप बताइए मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका, क्योंकि ये नर जनन तंत्र का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा, राइजोप्स, ईस्ट और मलेरिया। तो बताइए मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा, राइजोप्स, ईस्ट या मलेरिया में। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCD का पूरा नाम है? इंटर यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन कंट्रोल डिवाइस, इंट्रा यूट्रस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो IUCD की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिव डिवाइस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा में निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन कहाँ पर होता है मादा में? गर्भाशय में, अंडाशय में, वेजाइना में या फैलोपियन ट्यूब में। तो आपको पता है मादा में निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स का पूरा नाम आप कमेंट में लिखना। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या बीज। तो पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुष्प का अंडाशय भाग फल में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या सभी में। तो आप बताइए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है या सभी में होता है। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं? जायांग, पुमंग, परागकोश या कोई नहीं। तो स्त्री केसर के समूह को जायांग कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्वन और क्रियाशील होते हैं? 12 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में। तो क्वेश्चन है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व और क्रियाशील होते हैं? तो 12 वर्ष की आयु में जनन अंग क्रियाशील और परिपक्व होते हैं। मानव भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, गर्भाशय में, सर्विक्स में या अंडवाहिका में। क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो मानव भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री केसर के आधार्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय या पुष्पासन। स्त्री केसर के आधार्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुष्पासन। तो क्वेश्चन है, स्त्री केसर के आधारी भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधार्य भाग को अंडाशय कहते हैं। स्त्री केसर की संरचना ऐसी होती है जिसके आधारी भाग को, इस वाले भाग को अंडाशय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस या टाइफाइड। तो आप बताइए कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस,
एंड लास्ट टाइफाइड। तो आप बताएं। एड्स भी एसटीडी है, गोनोरिया भी लैंगिक जनन संचारित रोग है, सिफिलिस भी, टाइफाइड एक संचारित रोग नहीं है, लैंगिक संचारित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी रैंडम न्यूक्लियाइड एसिड, डीऑक्सी राइजोम न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड लास्ट सभी। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, गर्भाशय, अंडाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिनी। क्वेश्चन है मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग होता है, अंडाशय भी और डिम्बवाहिनी जिसको हम फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी या बिम्बवाहिनी भी कहते हैं। शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है, तो आंसर होगा ये वाला ऑप्शन सी। पराग कोश में स्थित होते हैं, पराग कोश में क्या स्थित होता है, बाह्य दल, अंडक, अंडाशय, परागकण। तो क्वेश्चन है परागकोश में क्या स्थित होते हैं, क्या परागकोश में बाह्य दल होते हैं, अंडक होते हैं, अंडाशय होता है या परागकण होता है, तो परागकोश में परागकण होते हैं। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण किस संरचना द्वारा मिलता है, अंडवाहिका द्वारा, अंडाशय द्वारा, प्लेसेंटा जिसको हम अपरा भी कह देते हैं, ये सभी द्वारा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण किस संरचना द्वारा मिलता है, अंडवाहिका द्वारा, अंडाशय द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा, ये सभी द्वारा। तो भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण प्लेसेंटा द्वारा मिलता है जिसको अपरा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, भ्रूण, बीजाणु, जाइगोट या कोई नहीं। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है जिसको हम युग्मनज भी कह सकते हैं। पुष्प में नर जनन भाग है, पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडक। तो पुष्प में नर प्रजनन भाग है पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लिंगी पुष्प है, सरसों, गुड़हल, पपीता या कोई नहीं। क्वेश्चन है एक लिंगी पुष्प है, सरसों, गुड़हल, पपीता या कोई नहीं। तो एक लिंगी पुष्प है पपीता, तो सरसों, गुड़हल ये दोनों द्विलिंगी पुष्प हैं, इन्हें भी याद रखना। सरसों और गुड़हल द्विलिंगी पुष्प होते हैं और पपीता एक लिंगी पुष्प होता है। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23, 13, 46 एंड 18। मनुष्य में 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पायरोगायरा में किस प्रकार का जनन होता है, मुकुलन, खंडन, बीजाणु जनन, विखंडन। प्रीवियस लेक्चर में ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। तो स्पायरोगायरा में किस प्रकार का जनन होता है, स्पायरोगायरा में खंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु व शुक्राणु के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण, जाइगोट, निषेचन या कोई नहीं।
तो अंडाणु जो कि मादा युग्मक है, शुक्राणु जो कि नर युग्मक है, उनके सलन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। मादा युग्मक है शुक्राणु, पुंकेसर, अंडाणु या सभी। तो मादा युग्मक होता है अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर युग्मक है अंडाणु, परागकण अंडाशय है कोई नहीं। क्या अंडाणु नर युग्मक है, क्या परागकण नर युग्मक है, क्या अंडाशय नर युग्मक है या कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं नर युग्मक होता है शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन लगा देंगे कोई नहीं। नेक्स्ट है नर युग्मक का नाम लिखिए। तो नर युग्मक का नाम होता है शुक्राणु। एक बार फुल रिकैप करते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं होता है शुक्रवाहिका। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा में, राइजोप्स में, ईस्ट में या मलेरिया में। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। IUCD का पूरा नाम है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिव डिवाइस। मादा में निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, वेजाइना में, फैलोपियन ट्यूब में। तो निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। एड्स का पूरा नाम आपको कमेंट में बताना है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या बीज। तो पुष्प का अंडाशय भाग फल में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, सभी में। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। स्त्रीकेसर के समूह को क्या कहते हैं? जायांग, पुमंग, परागकोश या कोई नहीं। तो स्त्रीकेसर के समूह को जायांग कहा जाता है और पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व और क्रियाशील होते हैं? 12 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की, 24 वर्ष की या 30 वर्ष की। तो 12 वर्ष की आयु में जनन अंग विकसित और क्रियाशील होते हैं। मानव भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, गर्भाशय में, सर्विक्ष में, अंडवाहिका में। तो मानव भ्रूण का विकास यूट्रस, गर्भाशय में होता है। स्त्रीकेसर के आधार्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुष्पासन। तो हमने यहाँ स्त्रीकेसर की संरचना देखी जिसके आधार्य भाग को अंडाशय कहा जाता है। तो स्त्रीकेसर के आधार्य भाग को अंडाशय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। तो ये सब लैंगिक जनन संचारित रोग हैं, लेकिन टाइफाइड एक लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। DNA का पूरा नाम है डिऑक्सी रैंडम न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सीराइबोम न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और ये सभी। तो DNA का पूरा नाम डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। गर्भाशय, अंडाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो मादा के जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं है। ये सब मादा के जनन तंत्र के भाग हैं। परागकोश में स्थित होते हैं बाह्य दल, अंडा, अंडाशय, परागकण। तो परागकोश में परागकण स्थित होते हैं। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण किस संरचना द्वारा मिलता है? अंडवाहिका, अंडाशय, प्लेसेंटा या सभी। तो भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? भ्रूण, बीजांड, युग्मनज, जाइगोट या कोई नहीं। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट, जिसको हम युग्मनज कह देते हैं, वो उसका निर्माण होता है। फूलों में नर जनन आंग है पुंकेसर, वर्तिका और अंडाशय। तो पुष्पों में नर प्रजनन भाग है पुंकेसर। नेक्स्ट है एक लिंगी पुष्प है सरसों, गुड़हल, पपीता या कोई नहीं। तो एक लिंगी पुष्प पपीता और सरसों और गुड़हल द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण है और पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23, 13, 46 या 18। तो मनुष्य में 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्पायरोगैरा में किस प्रकार का जनन होता है? मुकुलन, खंडन, बीजाणु जनन या विखंडन। तो स्पायरोगैरा में खंडन द्वारा जनन होता है। अंडाणु व शुक्राणु के सलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
जो कि अंडाणु मादा युग्मक होता है और शुक्राणु नर युग्मक होता है। इनके संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। ये अंडाणु व शुक्राणु जब इनका संलयन होता है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इनकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहा जाता है। मादा युग्मक है शुक्राणु, पुंकेसर, अंडाणु या सभी। मादा युग्मक अंडाणु होता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नर युग्मक है अंडाणु, परागकण, अंडाशय, कोई नहीं। तो नर युग्मक कोई नहीं है, क्योंकि नर युग्मक शुक्राणु होता है, हम सब जानते हैं। नर युग्मक का नाम लिखिए। नर युग्मक का नाम होता है शुक्राणु, जिसका